ठीक है, ये दोनों 9th का है और इसमें जो कॉमन चैप्टर एक 9th का है और एक ये 10th का है, और इसमें जो कॉमन चैप्टर है वो आपको हम दिखाते हैं बहुपद। तो बहुपद पढ़ने का दो फायदा है, एक तो 9th में आप पढ़ लेते हैं, दूसरा कि 10th में भी काम आता है। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद इसमें भी है, जो क्लास 9th में फिलहाल अभी है उनको हम दिखाते हैं। ये देखिए क्लास 9th वाले बहुपद, देखिए इसके रूप का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? तो द्विघात बहुपद कहलाता है जिसमें चर का घात दो हो, जिसमें चर का घात दो होता है, चर का घात दो होता है। सर देखिए x चर है, यहां पर चर इसके रूप का खोजना है और a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, देख लीजिए आप अच्छे से, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो समझिए यहाँ पे खेले खत्म हो जाएगा इसका। a का मान अगर हम 0 कर लेते हैं बच्चा, a का मान 0 हो जाएगा तो ये तो पदे खत्म, bx प्लस c तब तो लीनियर हो जाएगा। a का मान 0 आपको नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे समझिए बातों को। हमारा एक उदाहरण लीजिए आप, 2x² प्लस 4x, यहाँ पे एक उदाहरण हमने दिया है। घात 2 है, घात 2 है तो इसको द्विघात कहेंगे। ऐसी में घात 3 हो जाएगा तो क्या कहिएगा सर? त्रिघात कहिएगा। अब इसी पे चलेंगे हम, त्रिघात बहुपद। जल्दी से इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलिए सर, इसका सामान्य रूप देखिए क्या होता है। ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए अगर 0 हो जाएगा तो फिर कहानी द्विघात का हो जाएगा। ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन दी है, आवश्यक कंडीशन है यहाँ पर कि ए का मान कभी भी 0 भाई नहीं होगा। ए का मान 0 हो जाएगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे बात? ए का मान हो जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगा। ए 0 होगा तो खेल खत्म इसका, तो फिर द्विघात बन जाएगा। इस तरीके का कारण भी आपको दे देते हैं। देखिए वहां पर 3 प्लस 1, घात 3 है, घात रहता है कपार पर, घात रहता है कपार पर, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, घात 1 है तो रैखिक। समझ में आई बात? चलिए फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी बच्चे हैं और इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, और द्विघात पढ़ने के बाद आपको ये द्विघात बहुपद करवा दिए, त्रिघात भी करवा दिए। इसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे, सवाल को देखेंगे। ठीक है, कि आप कितना सवाल को कर पाते हैं अच्छे से। फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए जो लाइव में है, बाकी जिनको वीडियो मिलेगा अपना बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए खटाखट देखते हैं हम लोग क्या है इसका सवाल। खत्म, ये अगला पेज पे चलते हैं भाई, इसको भी खाली करते हैं। देखिए क्या है, बहुपद के शून्यक। आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बात आई समझ में? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक
जल्दी से चलिए। मान लीजिए कोई बहुपद px के लिए संख्या हम a लेते हैं, है ना। px कोई बहुपद है, मान लेते हैं ax प्लस b है, और x बराबर a ले लेते हैं। एक वास्तविक संख्या है जो pa को 0 के बराबर कर देता है, कर दे, उसे शून्यक कहते हैं। बहुत अच्छा, आपको साधारण शब्दों में समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा 9th क्लास में ले चलेंगे। शून्यक चर का, बहुपद में चर का वह मान होगा जो इसमें रख देंगे तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। जो मान शून्य कर दे उसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं भाई, शून्यक कहते हैं। कैसे, तो एक उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 4 ये बहुपद है, इसको 0 के बराबर कर देंगे सर। किसके बराबर, x का मान माइनस जो 2 आया, यही क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। क्लास 9 के कुछ सवाल निकालते हैं हम यहाँ पे। देखिए, हम आपको इसलिए कंपैरिजन के लिए दोनों मैथ रखे हैं। क्लास 9th में बहुपद में ले चलते हैं आपको, और देखिए क्लास 9th के बहुपद का भी यही कहानी है। यहाँ पर भी शून्यक पूछा जा रहा है। कहाँ, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2.2 का ही चैप्टर है बहुपद, और यहाँ पर आपको एक शून्यक निकालने के लिए दिया जा रहा है। सेम सवाल है, जो बच्चे क्लास 9th पढ़े होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाती है बात। कैसे, तो अभी देखते हैं हम, एक बार हम समझाने का प्रयास करते। देखिए क्या है बहुपद, px बराबर x प्लस 5 के शून्यक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये क्लास 9th का सवाल है, और क्लास 10th के बच्चे भी इसको बना सकते हैं आसानी से, और 9 का बच्चा भी बना सकता है, क्योंकि जो 9th में पढ़े वही 10th में गए होंगे अभी, और जो पहले नए 10th में है तो उनका 9th में है, वो धीरे से सीख लेंगे अभी पढ़ने के बाद। अब देखिए हम क्या बोले थे, एक ऐसी संख्या लेनी है, एक ऐसी वास्तविक संख्या लेनी है जो इसमें रखने पर, x के जगह पे रखने पर उसको 0 कर देता। हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। फिर हमारी बात यहाँ पे होगी क्या कि भाई px बराबर 0, तो px का वैल्यू क्या है सर, x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे आप। x बराबर इसको इधर ले जाइए तो -5 होगा, यही -5 इसका शून्यक हो गया। टेस्ट भी करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे रखिए, x के जगह रख दीजिए -5, और यहाँ पर रख दीजिए जो बहुपद है -5 प्लस 5, क्या देगा सर, -5। जैसे आप इसमें रखे तो 0 दे दिया। यही हमारा बहुपद है। थैंक यू। अगर